गुड मॉर्निंग क्लास। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर में कई हेडिंग्स, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या है, चार्ज, उसके टाइप, उसकी यूनिट, उसका सिंबल। उसके बाद चार्ज के बाद फिर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, उनकी यूनिट्स, फिर सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल जैसी अनेक कॉन्सेप्ट को समझा है। अब इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। विद्यार्थियों, सेल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बायोलॉजी की सेल या सेल एक कवर जैसी बातें भी आई हैं। यहाँ पर सेल का मतलब विद्युत सेल है। जैसे कि आप जानते हैं टार्च को जलाने के लिए टेलीविज़न के रिमोट में, क्लॉक में, वॉच में सेल का इस्तेमाल होता है। उसी सेल की बात हो रही है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल, सेल एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसमें केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइन के होते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह से एक सिंबल यूज करते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सेल जो होती है इसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट होगा और दो इलेक्ट्रोड होंगे। तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा लिक्विड या पेस्ट होता है, उसमें दो रॉड डिफरेंट मेटल्स की इमर्स्ड होती हैं, डूबी होती हैं, अलग अलग मेटल की होती हैं। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये सेल का सिंबल है, प्रतीक है सेल का। जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सेल की जगह पर ये सिंबल इस्तेमाल होगा। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी लाइन है ये निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो विद्यार्थियों, सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। जो सेल है ये टू टाइप के हैं। नंबर एक प्राइमरी सेल और नंबर दो सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, दो टाइप के सेल होते हैं। जो प्राइमरी सेल होते हैं ये रिचार्जेबल नहीं होते। एक बार ये यूज कर लिए गए, इनमें जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और इसके बाद फिर ये सेल रीयूज नहीं किए जा सकते हैं, पुनः उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। इसके विपरीत जो सेकेंडरी सेल हैं ये रिचार्जेबल होते हैं।
सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल में दो स्टेप में काम होता है। पहले तो हम इन सेल को रिचार्ज करते हैं हाई वोल्टेज के किसी सिस्टम से, और फिर इसके बाद इन सेकेंडरी सेल का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके फिर से डिस्चार्ज हो जाते हैं, और दोबारा फिर हम इन सेकेंडरी सेल को किसी दूसरी डिवाइस से हाई वोल्टेज से इनको फिर से रिचार्ज करके और पुनः इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये अनेक बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसीलिए इनकी कास्ट थोड़ा सा प्राइमरी सेल के कंपैरिजन में इनकी जो कास्ट है सेकेंडरी सेल की ये अधिक होती है। तो एक प्राइमरी सेल और दूसरी सेकेंडरी सेल, ये दो टाइप के सेल होते हैं। प्राइमरी सेल का या एग्जाम्पल है लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल एटसेट्रा। सिमिलरली सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल को जो एग्जाम्पल्स हैं ये लेड एक्यूमुलेटर, सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो विद्यार्थियों इसके बाद आता है EMF ऑफ द सेल, किसी सेल का EMF। देखिए EMF की संक्षेप में आपको पहले भी जानकारी दी जा चुकी है, और इसको हम लोग फिर से समझ रहे हैं। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही शॉर्ट में EMF कहा जाता है। इसका नाम है हिंदी में विद्युत वाहक बल। देखिए विद्यार्थियों, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को चलाने में, सेल सहित पूरे परिपथ में, देखिए परिपथ क्या है? परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ क्या होता है? ये विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक कंटीन्यूअस क्लोज्ड पाथ होता है। जैसे मैं बना रहा हूं, ये एक सिंपल सर्किट है, इसमें ये सेल लगा हुआ है और ये एक एमीटर लगा हुआ है जो विद्युत धारा का मापन करेगा। ये एक प्रतिरोध तार है, रेजिस्टेंस वायर है, और ये सेल है, ये स्विच एस है। जब हम इस स्विच को यहाँ प्रेस कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो जब स्टार्ट होगा तो उसको एमीटर जो होगा उसकी निडल अपनी जीरो पोजीशन से थोड़ा सा मूव कर जाएगी और कुछ वैल्यू सर्किट में दिखाने लगेगी। इस सर्किट में करंट की कितनी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना है और सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है। तो सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को चलाने में जो कार्य किया जाता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये विद्युत वाहक बल की परिभाषा है। विद्युत वाहक बल एक्चुअल में ये भी कार्य से जुड़ी हुई राशि है। आवेश जब परिपथ में प्रवाहित होगा तो प्रवाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा खर्च होती है सेल के द्वारा। तो सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को चलाने में जो कार्य किया जाता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल यहाँ पे एक लगी हुई है। अगर हम चाहें तो परिपथ में कई सेल लगा सकते हैं। कई सेल लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये है
ये स्विच ऑन किया, ये आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 सेल लगी हुई हैं, 4 सेल यहाँ लगी हुई हैं। तो सेल जो अकेले सेल है इस सर्किट में, और यहाँ कम्बिनेशन ऑफ सेल है। कम्बिनेशन ऑफ सेल इज आल्सो कॉल्ड बैटरी। सेलों के संयोग को बैटरी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग टार्च को भी बैटरी कह देते हैं, या आपने देखा है कि घरों में इन्वर्टर में एक बड़ी सी बैटरी लगी होती है, उसमें कई सारे सेल्स होते हैं। सेलों के संयोग को बैटरी कहा जाता है। टार्च में भी कई सारे सेल लगे होते हैं। टार्च में आपने देखा होगा नॉर्मली 2 या 3 सेल लगे होते हैं, जिससे टार्च से हम लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं। टार्च में जैसे ही हम सेल ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही सर्किट में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है और टार्च ग्लो करने लगती है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो सेलों का संयोग है वहाँ पर। सेलों का संयोग करने से जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है, वो बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 सेल लगी हुई हैं, तो चारों का जो वोल्टेज है जुड़ करके वो यहाँ परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाएगा। तो सेलों का संयोग बैटरी कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके बाद 4th पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स डायग्राम। विद्यार्थियों, आपने देखा है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के लगातार प्रवाह के लिए एक जो क्लोज्ड पाथ है वही विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के लगातार प्रवाह के लिए जो बंद पथ है वही इलेक्ट्रिक सर्किट है। उसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे ये प्रतिरोध तार लगा हुआ है, ये धारा मापी लगा हुआ है, ये स्विच है और ये सेल है। पहले यहाँ पर ये स्विच इस तरह से था, तो सर्किट ओपन था, परिपथ खुला था, एमीटर की रीडिंग 0 आ रही थी। जैसे ही हमने इस स्विच को दबाया, सर्किट क्लोज हो गया, परिपथ में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया और एमीटर की रीडिंग 0 से बढ़ करके किसी वैल्यू पर पहुंच जाती है। तो विद्यार्थियों, ये जो आप देख रहे हैं विद्युत धारा परिपथ है, ये विद्युत परिपथ है, सर्किट है। यहाँ पे प्रतीक के रूप में 1 2 3 4 कंपोनेंट लगाए गए हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, तार, ये जो तार है ये सिंपल वायर है, कनेक्टिंग वायर है। ये जो तार है ये कनेक्टिंग वायर है, और ये जिगजैग जो है ये प्रतिरोध तार है। रेजिस्टेंस वायर, ये सेल का प्रतीक है, ये सेल है, कई सेल लगे होंगे। ये बैटरी है, ये आप देख रहे हैं स्विच है। स्विच को ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, स्विच से ही परिपथ में धारा के प्रवाह को रोका
या प्रारंभ किया जा सकता है। अगर प्रतिरोध तार परिवर्ती है, मतलब परिपथ में प्रतिरोध का मान परिवर्ती है, तो ऐसे एरो बना दिया जाएगा, है ना, परिवर्ती प्रतिरोध।